आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। बॉलीवुड फिल्म सिंघम में पुलिस के किरदार में अजय देवगन तो आपको याद ही होंगे, और फिल्म दबंग के सलमान खान के किरदार को तो आप भूल ही नहीं सकते। ये तो हुई फिल्मों के रियल हीरो की बात, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अधिकारी के बारे में जिसे ना तो अंधेरी रातों से डर है और ना ही उसके कदमों को सुनसान सड़कें रोक सकती हैं। एक ऐसा अधिकारी जो बेधड़क अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है। इस अधिकारी को बस खबर मिलने की देरी है, फिर तो ये अधिकारी रियल हीरो सिंघम के रूप में नजर आता है। ताबड़तोड़ छापे हों या निरीक्षण या फिर जांच की कार्यवाही, ये अधिकारी हर काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लेता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में तैनात डीएम दीपक रावत की, जो अपनी तेज तर्रार छवि से लोगों के बीच जाने जाते हैं। हरिद्वार के डीएम दीपक रावत तेज तर्रार ही नहीं बल्कि एक साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी हैं, जिनका काम करने का अपना अनूठा ही अंदाज है। अब आप इस छापेमारी की कार्यवाही को देख लीजिए, जहां डीएम साहब देर रात अपने कुछ अधिकारियों के साथ हरिद्वार के मस्तापुर गांव पहुंचते हैं। यहां पर एक मकान में नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। अवैध तरीके से बनाई गई नकली शराब में अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाए गए थे, जिसके बाद डीएम साहब पूरे एक्शन मोड में आ गए। टॉर्च के सहारे मकान में पड़े हर सामान की छानबीन करने लगे। होलोग्राम से लेकर पुरानी बोतलें, स्प्रिट जैसी तमाम चीजों को अधिकारियों के साथ जांच पड़ताल करने लगे। खबर की तह तक जाने के लिए डीएम दीपक रावत अधिकारियों से जानकारी लेने में जुट गए। इतना ही नहीं, नकली शराब का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद डीएम साहब सख्ते में आ गए, क्योंकि नकली शराब बनाने का ये चौथा मामला था जो उनके सामने आया था। बस फिर तो डीएम साहब कार्रवाई के मोड में आ गए और फोन पर ही पुलिस अधिकारी को मकान मालिक से जुड़ी हर खबर जुटाने का आदेश दे दिया, ताकि जिसके मकान में ये गैर कानूनी धंधा चल रहा है उसके खिलाफ एफआईआर की जा सके। छापेमारी के दौरान अनगिनत पुरानी बोतलें, 200 लीटर स्प्रिट और तमाम नकली शराब की पेटियां बरामद की गई। वहीं अगर देश भर में जहरीली शराब से लोगों की मौत के आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हर साल खासकर त्योहारों के अवसर पर जहरीली और नकली शराब के सेवन में बड़ी संख्या में लोग अकाल मौत के शिकार होते हैं। साल 2015 में जहरीली शराब से मुंबई में 90 लोगों की मौत हुई थी। साल 2012 में आंध्र प्रदेश में 18, ओडिशा में 32 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2011 में पश्चिम बंगाल में 171, फरवरी 2010 में तमिलनाडु में 10 और जुलाई 2009 में गुजरात में 107 लोग मिलावटी जहरीली शराब पीने से मर गए थे। इनमें से ज्यादातर मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। 2017 में यूपी के एटा में 17, लखनऊ में 50, उन्नाव में 36 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। अगर यूपी की बात करें तो आजमगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बहराइच, गाजीपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर और जालौन में अवैध शराब का कारोबार होली जैसे त्योहारों के समय चरम पर होता है। बिहार में कहने को तो शराब पर पाबंदी है, बावजूद इसके वहां साल 2017 में गोपालगंज जिले में जहरीली शराब से 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल 2013 में महाराष्ट्र में शराब पीने से मरने वालों की संख्या 387 थी, जो साल 2014 में 339% बढ़कर 1699 हो गई। तो चलिए हम आपको उत्तराखंड के लोकप्रिय डीएम दीपक रावत के बारे में बताते हैं। दरअसल 40 साल के दीपक रावत मूल रूप से मसूरी के रहने वाले हैं। दीपक रावत की गिनती देश के तेज तर्रार अफसरों में होती है। वो 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं। इससे पहले 2005 में वो आईआरएस के लिए चुने गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है। हरिद्वार से पहले 2014 में वो नैनीताल के डीएम रहे थे, जहाँ उन्होंने अपने 24 घंटों के काम से नैनीताल को सुरक्षित बनाया था। वहीं कुमायूं मंडल विकास निगम के एमडी भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर दीपक रावत के लाखों फैंस फॉलोइंग है। साल 2017 में वो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले आईएएस अधिकारी थे। देवभूमि की सेवा के लिए कितने अफसर आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ते हैं। ऐसा ही एक नाम है हरिद्वार के डीएम दीपक रावत का। डीएम दीपक रावत अपनी ईमानदार और कड़क छवि के दम पर पूरे देश में एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आए हैं जो आने वाले अधिकारियों के लिए एक सीख है। अगर ऐसे ही साफ सुथरी छवि और तेज तर्रार अधिकारी देश के हर जिले में आ जाए तो भारत को विकासशील से विकसित बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।